नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते हिंसानतश्चौरेभ्यो मैथुनसेवा परिग्रहाभ्यां च पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रं सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। प्रिय पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हज़ार चंद्र प्रभु भगवान की जय। एक हज़ार शांतिनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। द्वासांग जिन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सार महाराज की जय हो। आचार्य गोविद्यासार मुनि महाराज की जय हो। निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य पवित्र सागर मुनि महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। तो हम 24 ठाना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि 24 स्थान होते हैं या 24 टॉपिक, 24 टॉपिक पर हम चर्चा करें, 24 प्रसंगों पर चर्चा करते चाहते, 24 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं, है ना। 24 पॉइंट पर चर्चा करना चाहते हैं, आप कुछ भी उसे कह सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती, अरबी, फारसी, चाइनीज, है ना, जो भी भाषा में जो आप चाहें उन्हें कह दें, लेकिन बात है इन प्रसंगों पर हमें चर्चा करनी है। तो कल हमने चर्चा की थी सम्यक दर्शन अविरत सम्यक दृष्टि के प्रसंग में 24 स्थानों पर चर्चा की। तो वह अविरत सम्यक दृष्टि का 24 स्थान किससे होते हैं? गति जाति अपन जो पढ़ते ना, गई इंद्रिय चकाए जोए वे कसायणाणे, ऐसा इसके गाथा है। वो गाथा आप याद कर लें तो प्रसंग अपने आप जुड़ जाते हैं, है ना। आज हम किस बात पर चर्चा करेंगे? देश विरत। आज हमने अभी रत्नकण सावकाचार्य की ये गाथा इसीलिए पढ़ी कि देश विरत किसे कहना। देश विरत किसे कहना? संयम पालन करना अलग है और वृत्ति होना अलग है। तो 5 पापों से बचने का नाम वृत्ति है। जो एक देश विरत होते हैं वो देश विरत कहलाते हैं, और जो सर्वदेश विरत होते हैं वो महाव्रत कहलाते हैं। इसी में यही लिखा, हिंसा नतश्चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संगस्य चारित्र। इसे विरत बोले या चारित्र बोले। तत्सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। जो सागार होते हैं, घर में या स्त्री परिग्रह से सहित होते हैं, वो देश विरत होते हैं। और जो अनगार होते हैं अर्थात ग्रह आदि परिग्रह से रहित होते हैं, वो सकल संपूर्ण महाव्रत के धारी होते हैं। देश विरत की क्या परिभाषा? पहले नंबर विरत की परिभाषा कर ले अपन। व्रत, व्रत बोलते ना, व्रत 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 अंद्रे व्रत अंद्रे सर्किल व्रत। इसे समझ में आती ना हिंदी, कन्नड़, मराठी? व्रत। ये क्या है? चौकोर।
इसमें कहीं लंबा होगा तो कहीं छोटा होगा, कहीं फिर छोटा तो कहीं लंबा होगा। लेकिन जब व्रत बनता है तो उसमें कोण नहीं होती, इसमें बचाव नहीं होता। अपन बोलते ना, बच्चे एक खेल खेलते 4 कोने का, वो एक कोने में लुक जाता, वो सेड़वा लंबा लुकी, एक कोने में वो श्रीनाथ लुक गया। एक कोने में लुकना होता है, लेकिन जब गोल होता है तो कहीं लुक सकते कि छिप सकते आप। कॉर्नर, कॉर्नर, आप छुप नहीं सकते कहीं। इस तरह से जो गोल वस्तु होती है उसमें सब जगह दूरी एक सी होती है। त्रिज्या खींचते हैं इस परकाल से तो एक सी गुलाई आती है। वृत्त छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, मतलब इससे नहीं है, वो कितनी भी सीमा को लेके हो, लेकिन उसमें कोई बचाव नहीं होता। व्रत का मतलब होता है आजीवन किसी भी वस्तु का या संयम का लेना। में किसी व्यक्ति ने कौवे का मांस का त्याग किया, कितने दिन को किया? आजीवन। झूठ बोलने का त्याग किया, आजीवन। बाकी पाप कर रहा है इससे मतलब नहीं है। इतने बड़े व्रत को अब समेटते समेटते छोटा बनाना है, उसे कहाँ लाना है? आत्मस्थ होना है, अपने आत्मा तक आना है। पहले रिकॉर्ड प्लेयर चलते थे, आपने देखे वो रिकॉर्ड प्लेयर गोल तवे वाले हैं, चलते थे, उस कांट से लगे थे, ऐसे ऐसी पिन चलती, फिर आगे वो कहाँ आ जाती? आखिरी तक, वहां से शुरू होती, यहाँ तक आखिरी में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने आत्मा तक आना है। कहाँ तक आना है? तो वो जो हमारा बड़ा व्रत है वो छोटा छोटा अभी अनंत था। अभी अनंत हम पंचेंद्रिय विषय में थे। कितना बड़ा व्रत बनाना, बनाना हमको कुछ मतलब नहीं, आप तो व्रत बना लो, बस सीमा सराउंडेड कर लो, ये इतनी सीमा है, उस सीमा का नाम व्रत है। अब उस व्रत को आप समेटना है, कहां तक आना है? आत्मा तक आना है। वो आत्मा तक की सीमा में लाने का नाम व्रत है। कहां से शुरू करना? हमें कुछ तकलीफ नहीं, ये 5 पाप है। महाराज जी ने उपदेश दिया, उन्होंने कहा मैं तो चोरी करता हूँ, चोरी करता हूँ तो मारता पीटता भी हूँ, और चोरी करता हूँ तो परिग्रह के लिए करता हूँ, हिंसा भी बोलता हूँ, चोरी तो करता ही हूँ, परिग्रह भी करता हूँ, और कुशील अर्थात किसी के साथ अनैतिक व्यवहार भी करता हूँ। चोरी करने जाता हूँ तो वहां कोई मिलता तो है नहीं मेरे को। चोरी करता तो कब करता है? जब कोई नहीं रहता तब चोरी करता ना, सामने से थोड़ी ले जाएगा कोई। तो उस समय जब चोरी करता हूं तो उससे कुछ वाद विवाद तो करने का काम ही नहीं है। आई समझे ना? उसने दिमाग लगाया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। ये देखो हमारी दुकान में तो बहुत से सामान रखे, तुम तो कुछ भी उठाओ हमको फायदा है। रुमाल ले लो, टोपी ले लो, है ना, जैकेट ले लो, ऊपर के कपड़े ले लो, नीचे के कपड़े ले लो, पुराने ले लो, गर्मी के ले लो, ठंडी के ले लो, उसकी टेबल से उठा लो, इसकी टेबल से ले लो, उसकी कॉर्नर काउंटर से ले लो। मेरा माल बिकना चाहिए, आपको तो जो लेना हो ले लो, इतनी बड़ी मॉल है, माल है और मॉल है, कुछ भी खरीदो। चलो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोलो, चलो एक बात शुरू हो गई, सीमा हो गई ना। 5 पाप में एक व्रत की सीमा हो गई, लेकिन आजीवन और निरतिचार, इतनी प्रतिमा, उतनी प्रतिमा, उतने व्रत, उतने व्रत, किसी को नहीं बोलना। उसने कौवे का मांस त्याग किया, निरतिचार, छल छद्र
झूठ, वो घर का त्याग, बाहर का त्याग, बीमारी का त्याग, वो फिर मैं भूल गया था, हाँ, ये सब शर्तें नहीं चलेगी। जो लेना ले लो, बिका हुआ माल वापस और बदला नहीं जाएगा, सोच लेना पैकिंग खोलने के पहले। हाँ, और बिल कटाने के पहले सोच लेना, है ना। आप माल देख सकते खूब, पूरा दुकान आपकी है, लेकिन हाथ भी रख दिया ना, फिंगरप्रिंट उस पे आ गए तो वो फिर आपका हो गया। भाई देखो, ऐसा नहीं करना। अब निरतिचार पालन करना है आपको, व्रत खूब सोच लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। कौवे का मांस नहीं खाना, कितना दिमाग लगाया उसने, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाएंगे तो पक्का रहा फिर। मरद बीमारी की छूट, रात की छूट, भूल की छूट, 2 शनिवार थे, 2 रविवार थे, 2 अष्टमी, ये नहीं, सब लफड़ा नहीं चलेगा, है ना। तो निरतिचार, अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, निरतिचार। एक मछली का, शुरू की मछली का त्याग करूंगा, निरतिचार। रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, निरतिचार। तो अतिशय चमत्कार या पुण्य का आश्रव बंद जो होता वो होगा। और आपको क्या होता है, आप तो बड़े बड़े महाव्रती, 2-2 प्रतिमा, 3-3 प्रतिमा, पता नहीं कितनी कितनी प्रतिमा है, वजन कितना उठाने का ताकत है तुमको, सब प्रतिमा ले ली, लेकिन एक मक्खी नहीं हटती। महाराज जी, मक्खी हट जाती, महाराज ऐसा नहीं हो रहा, कैसे हटेगा। निरतिचार व्रतों के पालन हमारे द्वारा नहीं हो रहे। तो सीमा पूरी बनाओ, छोटी बनाओ बड़ी बनाओ, इससे मतलब नहीं। हम अपनी जन्म दिवस में मात्र रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन आजीवन प्रत्येक जन्म दिवस में होना चाहिए। साल में एक दिन कोई दिक्कत नहीं, संसार में 365 दिन होते, एक दिन तो आप सुधर गए, बस एक दिन सुधर गए ना। और इतना बड़ा व्रत बनाया, सब दिन का नहीं बनाया। हम घर में रहते हैं तब नहीं करेंगे, हम बाहर रहते तब नहीं करेंगे, हम बीमार, कुछ भी आपको छूट रखनी वो अलग बात है, लेकिन जो संकल्प लो वो पूरा हो। इसका नाम है अणुव्रत, इसका नाम है देश संयम। तो ऐसे संयम का नाम है देश व्रत। और नहीं है तो जिसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती है, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, उसका नाम है महाव्रत। कौन क्या कर रहा है तुम मुझे नहीं देखना, और हमें देख के सुधरना और हमें देख के बिगड़ना नहीं। तुम तो किताब देख के, आगम को देख के सुधरो और बिगड़ो, कि हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा बनना है, ऐसा बनना पवित्र सागर जैसा या फलाने सागर के जैसा, वो तो ऐसा कर रहे हैं, तो समझ लो फिर अब आप पवित्र ही सागर बनोगे, भगवान महावीर स्वामी और सिद्ध परमात्मा नहीं बन पाओगे। हम उनके गुरु के शिष्य हैं, हम इनके गुरु के शिष्य हैं, वो हमारी परंपरा, ये सब बातें नहीं है। आगम परंपरा या आगम क्या कह रहा, समंतबद्ध स्वामी क्या कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, हमें उनके अनुसार चलने का। देखो, जो करेगा वो पाएगा, हम करेंगे तो हम पाएंगे, आप करोगे तो आप पाओगे। जरूरी नहीं है कि हम पहले जाएं आप बाद में जाओ। अरे आप पहले, हमसे पहले मोक्ष जा सकते हैं, आप हमसे पहले दीक्षा ले सकते हैं, आप हमसे पहले संलेखना कर सकते हैं, आप हमसे अच्छी मतलब विशुद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। तो आचार्य बोल रहे हैं कि 5 पापों के त्याग का नाम व्रत है। महाराज जी, फिर ये रात्रि भोजन का त्याग और ये 2 प्रतिमा और अनछना छना पानी और सुबह शाम की पूजा और ये 3 माला और सामायिक करना, ये क्या है, ये क्या है। ये उस व्रत को बनाए रखने के साधन है, ना कि व्रत है। और इसीलिए इन व्रतों को फिर व्रत कह दिया। कारण में कार्य का उपचार करके इनको व्रत कहा, लेकिन ये व्रत नहीं है। अगर उनसे हिंसा छूटती हो, उनसे चोरी छूटती हो, उनसे झूठ छूटता हो, उनसे परिग्रह छूटता हो,
उनसे क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ कसायों में कमी आती हो तो समझना वो व्रत है, अन्यथा व्रत नहीं। क्या समझाए? आई समझ में बात? हमने प्रतिमा ली, हमने ये किया, तो वो प्रतिमा 5 पापों के त्याग के नाम का नाम है। अगर आपके 5 पाप में कमी नहीं आ रही, कैसी कमी, कैसी कमी, कैसे समझे कि कमी आई? कल तुम जहां थे उससे कमी। तुम जहां थे हमें नहीं पता, कल तुम कितनी गुस्सा करते थे, कल कितनी चोरी करते थे, कल कितनी झूठ बोलते थे, कल कितना परिग्रह रखते थे। पूर्व से आप में उन्नति है, सुउन्नति है। कोई यहां से चढ़ेगा, कोई यहां से चढ़ेगा, कोई यहां से चढ़ेगा, कोई यहां से चढ़ेगा। कौन कहां से चढ़ रहा? हम भी चढ़ रहे हैं। हाँ, तुम चढ़ रहे? इतने नीचे हो? नहीं, हम उधर से उठे हैं इसलिए नहीं चढ़े हैं। तुम इधर से चढ़ रहे तो नहीं, तुम तो इधर से चढ़े हो, हम तो इधर से इधर भी आ सकते हैं, तो तुमसे चढ़े हुए माने नहीं, तुम नीचे आ गए। जहां तुम थे वहां से नीचे आए। उस अब तुम भी कौए का मांस का त्याग करोगे क्या? तुम भी कौए का मांस त्याग करोगे? हा? एक मिनट, कौए का मांस तुम भी जैनी त्याग करेगा क्या? वो जैनी नहीं था, और जैनी होगा तो जंगल का जैनी रहा होगा। नहीं, जंगल में जैनी नहीं रह सकते क्या? जब भोग भूमियों में रह सकते हैं और स्वयंभू रमण समुद्र में व्रत पालन कर सकते हैं, वो महासमुद्रों में जो व्रत पालन कर रहा है उसके मुंह में छन्ना लगा क्या? वो कैसे पानी छानता होगा? वो कैसे देव दर्शन करता होगा? वो कैसे पूजा करता होगा? वो कैसे अतिथि संविभाग करता होगा? न तो वहां देव है, न गुरु है, न शास्त्र है, न छन्ना है, न मशीन है, न मोटर है। फिर वो कैसे करता है? उसकी व्यवस्था उसके समान है। उसने अपने पापों में 5 पापों में कमी कर दी, वो वृत्ति हो गया। वो कैसे करता, वो उसकी व्यवस्था उधर पे है। वो 5 पापों का त्याग करते बिना मुंह में छन्ना लगाए सीधे पानी पी जाते, उनको महाराजों ने वृत्ति बोल दिया। हम भी बिना मुंह के छन्ना लगाए, तुम छन जाओगे, छन्ना नहीं लगेगा, छन जाओगे, बाहर निकल जाओगे। क्योंकि उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति अलग है, आपकी स्थिति परिस्थिति अलग है। और जिस परिस्थिति में वह बचाव करता है, उस बचाव का नाम धर्म है। तो करो। देखो, उपदेश देने का काम मेरा अकेला नहीं। यदि ये समझते ना, सिगड़ी में जब चिगाड़े थे, सिगड़ी सिगड़ी अंतर नहीं, सेगड़ी सेगड़ी, उसमें एक कोयला डालते है ना, और वो एक कोयला जलता है, पूरा सिगड़ी जल जाती है। वो इसको जलाता, वो उसको जलाता, वो पूरी सिगड़ी जल जाती। यदि आपको मेरी बात समझ में आती तो इसको, जिनको नहीं समझ में आती उनको समझाना आपका काम है। और ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी तो अकेले थे ना, उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने तो वहां से गौतम गणधर को दिया, गौतम गणधर ने हजारों को सुनाया, और हजारों लोग इधर उधर घूम घूम के प्रभावना करते हुए इस पूरे विश्व में उस जिन धर्म को प्रभावित किया है। आपका काम भी इसी तरह का है। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा ही काम उपदेश देने का। आपको समझ में आता है, इस सत्य को आपको भी समझाना है। तो आज हम इस अविरत सम्यक्त गुण स्थान को चलते हैं। ध्यान रखना, देश विरुद्ध इसको भी किसको कहते हैं? 2 प्रकार के जीव हैं। कितने जीव हैं? 2 प्रकार, तिर्यंच और मनुष्य। 2 प्रकार के जीव हैं, एक स्थावर और एक त्रस।
एक स्थावर और त्रस। त्रस जीवों के घात को बचाने वाला ही देशवृत्ति कहलाता है। उसके द्वारा स्थावर जीवों का घात बचता भी है और नहीं भी बचता। पंच संग्रह आदि ग्रंथों में एक ही बात लिखी है, त्रस घात से रहित है वो देशवृत्ति है। त्रस हमने कल बोला था, 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के त्रस कहलाते हैं। आपके खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, शान में, शौकत में, एंटिंग में, पेंटिंग में, डेंटिंग में, जहां भी त्रस घात हो रहा हो, आप जैनी नहीं। अथवा घात से बचाव नहीं किया, कल की अपेक्षा आज आपने कोई संकल्प बढ़ाया नहीं, तो आप वृत्ति नहीं। ये आपके काम होने चाहिए। तो त्रस घात से बचो। अब शौच जा रहे हैं कहाँ? सेप्टिक टैंक में। पानी बहा रहे नाली में, और खेती को हिंसा मानते हो। खेती को हिंसा माना और सेप्टिक टैंक में शौच जाने को धर्म माना। जैनत्व की परिभाषा खत्म हो गई। क्योंकि अगर हिंसा के द्वारा खेती होती है, खेती में हिंसा होती है, तो हिंसा से उत्पन्न अन्न भी हिंसक ही है, अहिंसक नहीं हो सकता। कृत कारित अनुमोदना से जैनियों में हिंसा स्वीकार है या पाप स्वीकार है। हिंसा के द्वारा अगर खेती मानी जाएगी तो हिंसा से उत्पन्न अन्न भी शाकाहार नहीं है, मांसाहार ही है, हिंसक ही है। और अगर आहार शाकाहार है तो खेती भी शाकाहारी है, यानी कि अहिंसक है। दक्षिण में जैन धर्म रुकने का या धर्म रुकने का मतलब यही है कि दक्षिण के लोग कल तक, आज नहीं, कल तक खेती पर ही आश्रित थे। अब आज ये लैपटॉप, वीडियो, IIT के कारण ये भी विदेश देश घूमने लगे, खेती बेच के विदेश और बेंगलोर, पूना, दिल्ली, नोएडा घूम रहे हैं। तो अब बात यहाँ पर आ गई है कि सर्विस वाले को लड़की मिलेगी और खेती वाले को नहीं मिलेगी। समस्या यहाँ खड़ी हो गई। और सन 1993 तक जब हम आए थे तब बोलते थे महाराज जी खेती नहीं हो तो लड़की नहीं मिलती यहाँ। IAS अफसर हो, डॉक्टर हो, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अगर उसकी खेती नहीं तो कहते अरे उसकी खेती नहीं है, लड़की कैसे दो। ये 93 के पहले की स्थिति थी और 2022 में वो कैलेंडर बदल के ना, शताब्दी बदल गई, तो शताब्दी की स्पीड भी बदल गई। कहाँ 120 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली 140 किलोमीटर चलने लगी वहीं। तो इसलिए बता रहा हूं कि अणुव्रतों को धारण करने का मतलब है त्रस घात से। ध्यान रखना, अपने यहां लिखा है ना कि वेश्या भी पैसा कमा लेती है शरीर बेचकर। धर्म बेचकर यदि आपने कुछ कमाया, कुछ पाया, समझो कुछ नहीं पाया। अब जो विदेश जा रहे हैं, जो बेंगलोर, पूना, बंबई, नोएडा, वो क्या कर रहे? ये देव जैसे लटके है ना,
ऐसे मधुमक्खी की छत्तों जैसे 8वीं बिल्डिंग में 20वीं बिल्डिंग में गए हैं, ऊपर लटके हैं, रस्सी डाल के सामान लेते हैं, रस्सी डाल के दूध बुलाते हैं। दो कमरे का करोड़ों रुपए किराया है, लाखों का किराया है, करोड़ों का फ्लैट है, वहां 4 दिन की अशुद्धि कैसे पालन करेंगे? वहां मंदिर रोज कैसे जाएंगे? 100 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। फिर वो अष्टमी को जाएंगे, चतुर्दशी को जाएंगे, दिवाली को जाएंगे, दशहरा को जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे यहाँ देश में देश प्रेम पैदा हो जाता है, ऐसा उनका धर्म प्रेम पैदा हो जाता है अष्टमी चतुर्दशी को। बस और फिर वो विदेशी लोग देश में आके बोलते हैं, अरे ये क्या ढोंग है, ये धतूरा है, ये पूजा है, ये उपासना है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये वो है और ये वो। फिर वो हमें सिखाते हैं। जैसे योग आसन हमारा पहले से था, आयुर्वेद हमारा पहले से था, अब वो विदेश से योगा बन के आया तो लोग योगा मैट पे योग करते हैं, धरती पे नहीं करते, योगा मैट पे करेंगे। ऐसे ही हमको धर्म सिखाया गया, वो हमें धर्म सिखाते अब कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए बंधुओं, किसी ने लिखा है, ऐसी कुल किताबें हम काबिले जब्ती समझते हैं और जिनको पढ़कर के बेटे बाप को खपती समझते हैं, हमें बुद्धू बनाते हैं, बैकवर्ड। रोज अपनी किताबें, रोज अपने सिद्धांत रोज बदल रहे हैं। सूर्य में आगे लग गई, हाइड्रोजन है, फिर ये है, फिर वो है, फिर बताते हैं कि नहीं वो ये मेथड बदल गई, वो मेथड बदल गई, हम तो जाएंगे तहीं बेटा। लेकिन तुम बैकवर्ड हो कि हम बैकवर्ड हैं? पहले इलेक्ट्रॉन था, फिर न्यूट्रॉन था, फिर प्रोटॉन होगा, फिर ट्रिटॉन हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। अरे हमको पागल बना देते। हम तो बोल रहे हैं, अणु उसको बोलते जिसका टुकड़ा नहीं होता। अभी भी टिके हो, कल भी टिके रहेंगे, परसों भी टिके रहेंगे, तुम बदलते रहना, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। तुम करते रहो टुकड़े, इलेक्ट्रॉन करो, प्रोटॉन करो, न्यूट्रॉन करो, ट्रिटॉन करो, हम नहीं करेंगे। हमारा तो टुकड़ा असंख्य है, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, उसका नाम परमाणु। निमित्त ला अम्मा, तुमको जो समझ में आता है ना वही सही है, जो हम समझा रहे हैं वो सब गलत है। हम उनको समझा रहे हैं जिन्हें हम समझाना है। तुम्हें कुछ समझा नहीं, तुम तो सही रास्ते पे चल रही, चलो अपने। आपके बताए ही रास्ते पर हम चले हैं। सुनो, ये हमारी माताएं, ये हमारी दादी है, हमारी अज्जी है, हमारी नानी ने हमको जो समझाया वही सही रास्ता है। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं समझना, मैं तो उनको समझा रहा हूं जो नहीं समझे हैं। आप बहुत अच्छा नहीं समझ रहे। तो घर में जो बाहर से आती थी ना, झड़का मार रही, बढ़ के बढ़ रही, अब क्या हो गया? वही कोरोना में यही तो हो गया ना, बाहर के कपड़े बाहर रख, दूसरों का छुआ कपड़ा नहीं अंदर आने दो। क्या यही तो सिखाया ना? अब वो बाद में कर रहे हो, पहले से करते रहते तो काहे को ये कोरोना का मरोना होता।
बाहर का भोजन नहीं, बाहर का खाने नहीं, तो यही तो 16 कहलाता है। इसी को 16 बोलते, मड़ी मर्यादा। तो बंधु, ये जो अणुव्रत हैं, ये अणुव्रत महान दुर्लभ हैं। आएगा यहाँ पर जो हमारी मान मर्यादा है, जैन सिद्धांत उसके अनुसार हम जो चल रहे हैं, दुर्लभ है। 3 लोक में मात्र तृष्णाली में ही तृष रहते हैं, और तृष्णाली की 7 राजू में एक राजू प्रमाण जो मध्य लोक है, उस मध्य लोक में मात्र 2.5 द्वीप में मनुष्य हैं, उनमें ही ये, और त्रियंच हैं, उनमें ही देशव्रत होता है। और उस 2.5 द्वीप में म्लेच्छ आदि खंडों को छोड़ दो, कुभो भूमियों को छोड़ दो, भोग भूमियों को छोड़ दो, ये बिटरे कुभो भूमि, भोग भूमि, म्लेच्छ खंड, ये बिटरे। सिर्फ आर्य खंड में ही मनुष्य और त्रियंचों को वह उपलब्ध है। और उस आर्य खंड में भी अगर ये अमेरिका को आर्य खंड लो तो यहाँ नहीं है, वो भारत देश में है। कितना दुर्लभ है। और उस भारत देश में भी इतनी जाति प्रजाति हैं, उनमें भी छोड़ो, और जैनियों में भी कितने जैनी हैं। आप वृत्ति हैं, देशवृत्ति हैं, रात्रि भोजन त्याग है, पूजन अभिषेक का नियम, नडिल्ला नमगे नडिल्ला, चलता नहीं हमको। तो बहुत दुर्लभ है। एक बात और बोल रहा हूं, जैसे आपने सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा, चिंतामणि रत्न रहो, कैसे पढ़ते हैं प्रभु पतित पावन की विनती में, कि भगवान आपका दर्शन पाया तो ऐसा लगा कि हमको चिंतामणि रत्न मिल गया। लगता है तुम्हें? तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। भगवान के दर्शन नहीं होते तो तुमको कैसा लगता है? लगता है ऐसा कि मछली कैसे तड़पती पानी के बिना, मीनू 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 तड़पती, ऐसा तुमको तड़पन होती क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चा हुआ है, 14 दिन मंदिर जाने नहीं मिला, 11 दिन मंदिर नहीं आया तो उसकी दुख नहीं, बच्चा हुआ है। हाँ, मेरी लड़की को हुआ, मेरे लड़के को नातू हुआ, मैं अज्जी बन गई, खुशी, लड़की आने की खुशी। 13 दिन 11 दिन मंदिर नहीं गए, उसका दुख नहीं। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। बंधु, ये जिन धर्म हमको मिला है, इसकी खुशी होनी चाहिए, आह्लाद होना चाहिए। और अगर संयम प्राप्त हुआ है तो संयम की खुशी अलग, महाव्रत हो तो अलग। हिंदी में एक कहावत है, नहाए के बाल और खाए के गाल। खाना खाने के बाद गाल में चमक आती ना, ऑटोमेटिक अंदर कैसे, जैसे सूर्यमुखी फूल खिल जाता है, और नहाने के बाद केश कूदने अच्छा हो जाता ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर व्रत आए, संकल्प आए, संयम आए तो प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, सूखना नहीं। अरे हमारे यहाँ तो महाराज लोग आते नहीं हैं, हमने तो चौका लगाया। अरे तुम वृत्ति हो, नैशल्य वृत्ति, रोते रहते वृत्ति। गुण सुप्रमोदम, वृत्ति को देखकर आदमी के अंदर प्रसन्नता बढ़नी चाहिए।
तुम्हारे व्रतों को देख के तो हमें ही कोरोना आने लगता है, अरे बड़ी दुखी है तो। आपको देखकर अंदर आपसे मिलने का, जुलने का, भेंट होने का, आपके आनंद से हमको भी अंदर आनंद आए और ऐसा भाव हो, नहीं हम भी प्रति बनेंगे, देखो ये धनी बने तो हम भी धनी बन जाए, ऐसा भाव आता ना। ऐसा आपके व्रत से, आपके संकल्प से हमारे अंदर अगर प्रभाव हुआ तो समझना आप व्रती है। ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन अपने अंदर ऐसा तो आनंद रहे कम से कम। क्योंकि मैं 343 घन राजू वर्तमान के हिसाब से, या जितना भी लोक है, 3 लोक 14 राजू प्रमाण, उस 14 राजू प्रमाण में बाकी सब छोड़ दो, एक इंद्री के लिए तृष्णाली, उस तृष्णाली में एक राजू बाई, एक राजू प्रमाण गोल पृथ्वी या चौकोर है, उसमें 2.5 दीप, उन 2.5 दीपों में मैं मनुष्य और त्रियंच अथवा स्वयंभू रमण समुद्र आदि को ले लो तो उनको अलग, इनमें ही देश व्रत धारण करने की योग्यता है, और इनमें भी सबको नहीं है, किंचित किंचित लोगों को है। तो ऐसी जो दुर्लभ वस्तु मैंने प्राप्त की, उसकी खुशी, मेरे यहाँ टीवी है, हाँ मेरे यहाँ रेडियो है, मेरे यहाँ इतना बड़ा मोबाइल है, मेरे यहाँ इतनी एलईडी की टीवी है, होती ना। मेरी 10 एकड़ जमीन है, मेरी 20 एकड़ जमीन है, मैं पाटिल हूँ, गौंड हूँ, होता ना, होता है, कुछ कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता, कुछ कुछ तो होता है। ऐसा मेरे अंदर व्रत होने पर होना चाहिए। अगर होता है तो समझना ये उसकी विशुद्धि है। थोड़ा सा करता हूं, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। अच्छा, मैं आज चलिए 5वां गुण स्थान पढ़ता हूं। गति कौन सी होती है? देखो देखो, यहीं पर कितना अंतर हो गया, यहीं देखो कितना अंतर हो गया। 2 बाहर हो गए। इंटरव्यू करने जाते ना, 4 लोग इंटरव्यू में है, तो पहले में 2 बाहर हो गए। भगवान मेरा नंबर लगेगा नहीं, हाँ लग गया, हाँ सेमीफाइनल में आ गए। खुशी मनाते ना, यहाँ देखो खुशी हो गई, 2 बाहर हो गए, देव और नारकी। ओ देव, देव भगवान, हे देव प्रसन्न हो जाओ, इनको तो बाहर कर दिया, यहाँ ये तो पहले बाहर हो गए। ऊपर का छिलका, नीचे का छिलका बाहर, अंदर माल है। ऊपर का देव गया, नीचे का नारकी गया, 2 छिलके चले गए, नीचे माल है ना। तो क्या हो गया, अब खुशी होनी चाहिए ना। देवों को बाहर कर दिया, महाराज जी उनको भी बाहर कर दिया। हम तो समझे थे फलाने चंद जी को, वो तो बहुत भक्त हैं आपके, वो तो बहुत आगे हैं, उनको भी हाँ, ये तो छिलके देव भी निकल गए। नारकी तो ठीक है भाई, नीचे का है, ये तो ऊपर का वालों को भी निकाल दिया आपने। देशव्रत, देशव्रत किसको अधिकारी है? मनुष्य और तिर्यंच। अब चलो नीचे, इंद्री कौन सी? अभी सिर्फ पंचेंद्री बोलो, संगी बाद में बोलेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ इंद्री का प्रकरण है। न्यू टाइप क्वेश्चन के पेपर दिए कि नहीं दिए? हैं? दिए नहीं दिए? तुम जैसे मूर्खों को हम बाहर कर देते थे नंबर, और उसमें भी माइनस मार्किंग, इसके 2 नंबर और काटो, ये होशियार ज्यादा है, ये होशियार ज्यादा है, इसके 2 नंबर और काटो। कितना पूछा? कितना पूछा? उतना ही बोलना है। क्या पूछा? इंद्री कौन सी? हाँ, तो संगी क्यों बोला? 2 नंबर काटो इसके। आज अंधो नहीं मिलेगी, भाषा छोड़ दो। काय
त्रस नहीं, पहले ये बोल रहा था। अब देखो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, मतलब 4 इंद्री तो गए, और उनकी भीड़ है, बहुमत है। एक इंद्री असंख्यात, अनंत 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 अनंत। बहुमत से काम नहीं चलता, बहु के मत से काम चलता। बहु अंद्रे सुन, शशि शशि के साथ चलना, सास को अत्या शशि के साथ चलो, यहाँ नहीं, बहुमत नहीं चलेगा। 2 इंद्री असंख्यात, 3 इंद्री असंख्यात, 4 इंद्री असंख्यात। मनुष्य कितने? मनुष्य कितने? 29 अंक प्रमाण, संख्यात ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे 29 बार गिनते जाओ, कितने होते? उतने अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं। तो ये एक इंद्री चला गया है ना, 4 इंद्री चले गए, 5 इंद्री। अब नीचे बताएंगे हम आपको। फिर काय, त्रस, वो पंचेंद्री तो त्रसी होते, इतना तो आप लोग जानते होंगे, बहुत समझदार लोग हैं, है ना। त्रस किसको बोलते हैं? स्थावर किसको बोलते हैं? त्रस किसको बोलते हैं? स्थावर किसको बोलते हैं? अगर मुझे इतना ही पूछना होता तो मैं पागल नहीं होती तुमसे पूछता इतना। तुमसे जो पूछा है तो फिर उसका जवाब तुमको अपने हिसाब से देना है। त्रिसंतीति त्रिसहा स्थानशीला स्थावरा, जो एक स्थान पर रहते हैं उनका नाम है स्थावर, और चलते फिरते, हिलते डुलते, कदाचित प्रतिकार करते हैं उनका नाम है त्रस। तुमको प्रतिकार करने की क्षमता है, समझना। एक का सिर पे बोझ है, वो कहाँ रखे? कंधे का बोझ तो इधर से इधर रख सकता है। झाड़ हिलते डुलते जरूर हैं, लेकिन प्रतिकार नहीं करते। ठंड लगती तो भागते नहीं है, गर्मी लगती तो भागते नहीं सकते। हवा तो हवा है, गर्मी है तो हवा है, कहाँ लुकेगी हवा? कहाँ जाए? पत्थर कहाँ जाए? इसलिए उन्हें स्थावर बोलते हैं। वो अपने दुख को भोगेंगे, भाग नहीं सकते। भोगेंगे, भागेंगे नहीं। लेकिन त्रस कदाचित भाग जाता, कहीं इधर लुक जाता, छिपकली इधर लुक जाती। छिपकली बोलते हम हिंदी में, हल्ली। हाँ, तो इधर लुक के जाती, फोटो के पीछे, है ना, घड़ी के पीछे, टीन के पीछे लुक जाती है। वो छिपकली छिपके रहती है ना। तो ऐसा छिप जाता है। गाय है, बैल है, धूप में ठंडी में बच जाती हैं, लेकिन स्थावर नहीं बचते, इसलिए उनको स्थावर बोलते हैं, इनको त्रस बोलते हैं। योग तो 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक का योग। औदारिक, औदारिक का मतलब क्या है? औदारिक का मतलब क्या? ध्यान रखो, मैं जब भी प्रश्न करूं तो चुप रहना करो कि महाराज आप ही बता दो, मैं काहे को बताऊं, आप ही बता दो ना। क्योंकि मैं पूछता जरूर आपसे हूं, लेकिन उत्तर मैं ही दूंगा, आप नहीं देना। औदारिक, उदार भावस्य औदारिकम, जो उदारता करता है। वैक्रियक शरीर में ये उदारता नहीं है कि आपको मोक्ष सुख प्रदान कर दे, धर्म ध्यान दे दे। कौन देगा धर्म आपको? व्रत संकल्प कौन कराएगा? औदारिक शरीर, ये औदारिक शरीर कहलाता है। हड्डी मांस का, जिसको अभी ऐसा हो जाएगा तो कैसा लगता है? बस आ रहा है, घिनारी मक्खी बैठ रही है, देखा नहीं जा रहा। ऐसे शरीर में ही उदारता है जो आपको व्रत करा सकता है। वैक्रियक शरीर की आकांक्षा मत करना, उसमें योग्यता नहीं है कि आप देश व्रत भी पालन कर सको या महाव्रत। तो ये औदारिक शरीर, 4 मन के और 4 वचन के, ऐसे 8 यानी कि 9 योग मिला के आपके ये योग हो गए। वेद कौन से? 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, या पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, कैसे भी क्रम में ले लो। ये तीनों वेद वाले देशवृत्ति तो हो सकते हैं, भाव से भी हो तो और द्रव्य से भी हो तो। ये तीनों वेद वाले
पुरुष स्त्री नपुंसक है ना, और पंचेंद्री, तो यहाँ पर पंचेंद्री में अपन त्रियंच और मनुष्य ले लेना है। तो त्रियंच हो या मनुष्य हो, ये तीनों वेद वाले व्रत ले सकते, देशव्रती बन सकते हो। आप तो पुरुष स्त्री नपुंसक में कहीं ना कहीं तो है ना, तो आप व्रती देशव्रत ले सकते हैं। महाव्रत की चर्चा फिर करेंगे, अभी देशव्रत की करते हैं। अच्छा, कषाय कौन सी है? फिर किताब देख के बोलना, हमने बोला था ना किताब देख के नहीं बोलना। फिर हमको क्यों बैठा इधर, अपने किताब से पढ़ लो ना। किताब का सहारा लो, पहले अपने दिमाग का सहारा तो लो थोड़ा सा। तीन अभी नीचे आ रहा, तीन ज्ञान तीन सुख ज्ञान, ये अपने ज्ञान सुख ज्ञान का तो उपयोग करो। जब उत्तर ना मिले तो कहा सहारा लो। और फिर मैं तो बैठा हूं किताब देख के, बिना किताब देख के नहीं पढ़ता ना पढ़ाता। और हम आपकी सीट तो पकड़े ना पीछे से, गिरने थोड़ी देंगे। साइकिल चलाना सिखाते तो पीछे सीट पकड़ लेते हैं। अभी एक अच्छा एक वो आया चित्र, एक आदमी हाथी को चढ़ा रहा है ठेले पर, ट्रक पर, और ट्रक पर चढ़ा रहा और उसको पीछे से हाथ लगाए। हाथी को क्या धक्का देके चढ़ा सकते क्या तुम? लेकिन हाथी चढ़ रहा है। क्यों चढ़ा रहा है? हाथी आदमी नहीं चढ़ा रहा, लेकिन हाथी को लग रहा कि मेरे को कोई चढ़ाने वाला है, और वो चढ़ जाता है कि मेरे लिए कोई हाथ लगाने वाला है, मैं तो हूं तुमको हाथ लगाने वाला। तुम क्यों डर रहे हो? तुम किताब क्यों खोलते हो? समझाई? हम पानी में कैसे कूद जाते हैं? हम पानी में कूद जाते ना, वो कहता है, एक आदमी बैठा रहता कूद, उसको ये भरोसा है कि हम डूबेंगे तो कोई बचा लेगा, इसलिए कूद जाता है। ऐसे अकेले क्यों नहीं कूदता, डाई मारता। इसी तरह से अभी हम बैठे हैं और हम किताब खोल के बैठे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी बंद करो। चलिए, तो कसाय कौन सी होगी? 4 अनंतान बंदी नहीं होगी, और 4 अप्रत्याख्यान नहीं होगी। यही गुणस्थान सीखना है अपने को। जहां अनंतान बंदी का उदय हो वहां मिथ्यात्व है। देखो अलग अलग लगाना, वो एक पंथ अलग है। इसी जैनियों में एक पंथ आया है, वो अभी अभी पैदा हुआ है 100-150 साल पहले। हाँ, वो पैदा हुआ है, वो कहीं तो अभाव को कारण मानता है, कभी सद्भाव को ले लेता है, कभी उदय को ले लेता है, कभी अस्त को ले लेता है। इसलिए वो बिना पेंदी वालों से बात नहीं करता मैं। एक बात चलना, अभाव अभाव पढ़ना या सद्भाव सद्भाव पढ़ना, लेकिन कभी अभाव कभी सद्भाव ऐसा नहीं। बीजगणित पढ़ते हैं आप, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े? अगर पक्षांतर करो तो दोनों में करना, यदि जोड़ करो तो सब में करना, या घटाना तो सब में घटाना, इधर भी उधर भी। ऐसा नहीं इधर घटाया उधर जोड़ा, उधर घटाया इधर जोड़ा, ऐसा नहीं भाई। देखो ऐसा नहीं करना। तो अनंतान बंदी का उदय है तो मिथ्यात्व है, अप्रत्याख्यान का उदय है तो सम्यक्त्व है, प्रत्याख्यान का उदय है तो देशव्रत है, संजलन का उदय है तो महाव्रत है, संजलन का अभाव है तो क्या बोलते हैं? नहीं, संजलन का अभाव में वो कौन सा यथाख्यात संयम आ गया। यथाख्यात संयम है, ऐसा चलना। अभाव लेना तो लेना अनंतान बंदी का अभाव है तो सम्यक दर्शन है, अप्रत्याख्यान का अभाव है तो देशव्रत है, प्रत्याख्यान का अभाव है तो सम्यक है। हाँ, प्रत्याख्यान के अभाव में सकल संयम है। तो ये भूल गया, दोनों बोल रहा हूं। तो अभाव कारण अलग लगाना, सद्भाव कारण अलग लाना, ऐसा नहीं कहीं अभाव कहीं सद्भाव। तो यहां पर क्या हो गया, अभाव कारण पढ़ रहे हैं अपन, तो अनंतान बंदी का अभाव, अप्रत्याख्यान का अभाव, 4 दूनी 8 कसाय के अभाव से कितने 17 बचेंगे? 8 4 8 तो वो बची, और 9 9
8 9 17 ಹದಿಯೋಳು ಹದಿಯೋಳು ಹದಿನೇಳು हदिनेड़ु, ठीक है ना। तो 17 कसाय आ गई। ज्ञान 300 ज्ञान, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों सु होंगे। कु हो गए तो मिथ्यात्व, तो पहले मिथ्यात्व भी आएगा और आपके वृत्ति चले गए। इसलिए अपनी बुद्धि सही रखा करो। वृत्ति बने हो तो अपनी बुद्धि को कुबुद्धि में नहीं लगाया करो। उन्हीं क्या जाते, हमारे यहाँ नहीं आते, वो तो भैया बत्ती करते, वो तुम्हारा जी पैसा वालों के यहाँ जाते, वो गरीब को नहीं जाते, वो इनको आशीर्वाद देते, वो उनको आशीर्वाद दे देते, इनको पढ़ाते, उनको नहीं पढ़ाते। अब ऐसा नहीं है। अपनी बुद्धि स्थिर रखो, वो उनकी उनको जाने दो, वो डूबे तो डूबे, तुम मत डूबो। है ना। तो अपनी बुद्धि को सुख ज्ञान रखो। संयम, संयम क्या है? लड़की का नाम संयम रखती है। संयम क्यों नहीं रखता कोई? अब वो लड़का तो संयम हो नहीं सकता ना, उसका नाम संयम रखते हैं। और जो संयम हो सकता है उसका संयम नाम नहीं रखते। हमारे लड़के नाम संयम है, ऐसा किसी ने नहीं रखा। संयम भी तो एक पद है ना, आगम का ही तो शब्द है ना। संयम नहीं रखता। संयम का मतलब क्या है? संयम ही है। आप जो पढ़ते हैं वो एक तरह से गलत है। जो लिया वो संयम ही है। अभी काम बाकी है या संयम है? रात्रि भोजन का त्याग किया हमने, मान लो अन्न का त्याग किया। अन्न मन से दाल रोटी चावल भात का, अन्न कन्नड़ तल्ले अन्न भात अल्लाह। हम श्रवण बेलगोल, तो वो अम्मा जी बोले, एक शुभमती माता जी वही श्रवण बेलगोल की, उनका नाम शुभमती ही हो तो कुछ। तो कहले महाराज जी अरे हेर बाड़ू तू क्यों? कहले अन्न का मतलब ये भात समझते हैं, तो भात नहीं खाते, बिस्कुट गोली सब खा जाते हैं। तो ऐसा मत बोला करो, उल्टा माट मार दो। ऐसा बोलो भोजन नहीं करने का, नहीं तो वो सब खा जाएंगे। अन्न भर नहीं खाएंगे, भात नहीं खाते, और वो लोग भात ज्यादा खाते हैं, तो भात नहीं खाते बाकी सब खा लेंगे। तो अन्न का मतलब अनाज की वस्तु नहीं खाई क्रम से, तो हमने समझ लिया कि रात्रि भोजन त्याग है। ऐसा नहीं। सूर्य उदय के अस्त से 2 घड़ी पहले और सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, मतलब कुछ भी नहीं खाने का नाम ही रात्रि भोजन त्याग है। बाकी जो है वो अभ्यास है। तो चलिए, उस अपेक्षा से अभी कार्य बाकी है, इसका नाम है अभी काम बहुत बाकी है। ये असंयम है, और हम जो कर रहे हैं वो संयम है। लेकिन जो कर रहे हैं वो तो संयम ही है, उसमें असंयम मत लाना, नहीं तो वो संयम भी चला जाएगा। इसलिए संयम कहा है। मुनि महाराजों को वो कुछ काम करना बाकी नहीं रहता, इसलिए वो संयमी कहे जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो। मैं अभी श्रावकों को पढ़ा रहा हूँ, इसका ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। देश वृत्ति जो होते हैं वो चक्षु से भी जानते हैं, अचक्षु से भी जान सकते हैं, और अवधि ज्ञान से भी जान सकते हैं। ध्यान रखना, मुनि महाराज हूँ मैं। आपको देश वृत्ति वालों को अवधि ज्ञान हो सकता तो मेरे को भी हो सकता। आप सावधान रहना, नहीं तो हम पता लगा लेंगे बैग कहाँ गया, किसके घर में रखा है और कौन क्या कर रहा है। लगाते नहीं है, इसलिए आप लोग बच जाते हैं। लेश्या, एक लेश्या, 3 शुभ लेश्या ही होंगी। ध्यान रखना। सम्यक दर्शन, कदाचित, देखो ध्यान रखना, ये नरक की अपेक्षा से अशुभ लेश्या लिखिए तो मनुष्य त्रियंश की अशुभ ही लेश्या होंगी, ऐसे नहीं है। लेकिन हो भी तो सम्यक दृष्टि देश वृत्ति श्रावक की तो अशुभ लेश्या होगी ही नहीं। लेश्या क्या कहलाती है? लेश्या क्या कहलाती है? लेश्या क्या कहलाती है? लेश्या का मतलब होता है खाना और खाने का तरीका, जीना और जीने का तरीका, इसका नाम है लेश्या।
ये अशुभ लेस्या है, समझ गए? शुभ लेस्या है, हमें भूख लगी, मांस मच्छी खा ली, अशुभ लेस्या। होटल का खाया, अशुभ लेस्या। दूसरे के हाथ का खाया, अशुभ लेस्या। लेकिन हम भाई जैनी का खाएंगे, हम शुद्ध खाएंगे, हम रात में नहीं खाएंगे, हम दिन में खाएंगे, हम मर्यादा खाएंगे, शुभ लेस्या। खाने का तरीका, खा तो वो भी रहा, खा तुम भी रहे हो। मांग के खाना अशुभ लेस्या, कमा के खाना शुभ लेस्या। कमा के खाना शुभ लेस्या, और कमा के खाने के लिए फिर क्या किया, दूसरों को खिला के खाना और शुभ लेस्या, और दूसरों को खिलाना, भले ही खुद भूखे रह जाना, और परम शुभ लेस्या। अभी समझ में लेस्या? जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, सोने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसका नाम लेस्या है। बहुत बड़ी बात नहीं है। भव्य, तो ये भव्य ही होते हैं, अभव्य नहीं होते हैं, क्योंकि अभव्य लोग ऐसा अच्छा सोच नहीं पाते, भव्य ही अच्छा सोच सकते हैं। और अगर अभव्य भी सोच भी ले अच्छा, तो ख्याति पूजा लाभ, अच्छा इसमें ध्यान रखना, जो व्रत ले रहे हैं वो व्रत तभी व्रत कहलाएंगे जब वो ख्याति पूजा लाभ से रहित हो। इसी यही सबसे बड़ा अतिचार है, दोष है। व्रत का अतिचार क्या है, अरे हमने भी तो व्रत ली, हमें पीछे क्यों नहीं मिले, हमने व्रत किए, 10 उपवास किए, फिर भी हमारा सम्मान नहीं हुआ, कोई ने कुछ हमें बुलाया तक नहीं, वो 9 वाले को बुला लिया, 8 वाले को, 6 वाले को, 4 वाले को बुला लिया, उनसे तुमने व्रत पूजने के लिए करवाए थे कि कर्म निर्जरा के लिए करवाए थे? तो व्रत लेने की खुशी उतनी ही नहीं हुई जितने नहीं बुलाने के दुख हो गया है भगवान। इसे अच्छे तो हम 10 कर लेते, देखो 9 वालों को इतने चांदी की बिकी है, 10 वाले को सोने की, हम एक और पास कर लेते, सारा हमें भी सोने की मिल जाती। गए तुम्हारे व्रत पानी में, बुड़की मार ली उनने सबने, है ना? तो व्रत करना कर्म निर्जरा के लिए करना, व्रत करना मोक्ष पुरुषार्थ के लिए करना, व्रत करना भगवान बनने के लिए करना। और अगर ऐसा ना बन पाओ तो हमें बता देना, हम भगवान से तुम्हारी शिकायत जरूर करवा देंगे कि भगवान इस व्यक्ति ने व्रत लिए लेकिन इसको आपने भगवान नहीं बनाया, इसकी कर्म निर्जरा नहीं की, इसको सुख नहीं दिया। अगर ऐसा ना हो तो बता, ऐसा नहीं, आज किस मंदिर में अच्छा है उसी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। अरे पागल हो, आगम में लिखा जिन बिंब दंशन निदत्ति निकाचित कम खड़ दर्शन, उसमें कहाँ लिखा श्री महावीरा जी की मूर्ति जाओ, बड़े बाबा की मूर्ति जाओ और उसमें तिजारा की जाओ, कहाँ लिखा इसमें? जिन बिंब दंशन है, वो चावल के बराबर भी हो तो भी वो अक्षयकारी प्रतिमा है, उसको हमारे सम्यक दर्शन को लाके दे देगी। हाँ बाल बच्चे लाके दे, हम नहीं बताते, तुम्हारे घर में घंटी ला दे, हम नहीं बता सकते, दुकान मकान बना दे, हम नहीं पता, लेकिन कर्म निर्जरा करा सकती है वो चावल के बराबर की प्रतिमा। ये तो अक्षय में भगवान महावीर स्वामी ने अपने दिव्य ध्वनि में, और नहीं है तो आचार्य भूतबली पुष्पनंदन छठखंडा गम ग्रंथ में लिख दिया। इसमें कोई क्लेम कर दो तो हम जिंदा बैठे हैं, और भगवान आगम पुष्पनंदन भूतबली जिंदा बैठे अभी किताबों में। तो कहना क्या कर दिया, संयम तो संयम संयम, दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन, लेस्या पद्म शुक्ल लेस्या, भव्य भव्य ही होता है, सम्यक उपसम क्षय उपसम छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है ना? लेकिन छायिक सम्यक दर्शन जो होता है वो त्रियंचों में नहीं होता, और होता हो तो नहीं, वो उधर भी नहीं जाएंगे, है ना? तो त्रियंचों में छायिक सम्यक दर्शन के साथ देशव्रत नहीं हो सकते, है ना? त्रियंचों में छायिक सम्यक दर्शन के साथ देशव्रत नहीं हो सकते क्योंकि त्रियंच छायिक सम्यक दर्शन पैदा नहीं करते, मनुष्य ही करते हैं। संगी तो संगी ही होता है, आहारक ही होता है, मतलब जिस समय आहार वर्ण ग्रहण करता है तभी वह देश व्रतों को धारण कर सकता है,
और जिस समय अनाहारक दशा यानी मरण के समय यहाँ से वहां जब जा रहा है, गति से गत्यांतर हो सा है, उस समय देशव्रत या महाव्रत नहीं रहते हैं, वो छूट जाते हैं, इसलिए आहारक समय में ही होता है। गुणस्थान देशव्रत, इसके कई नाम हैं, देशव्रत, अणुव्रत, संयमा संयम, श्रावक, है ना, आदि आदि नाम से जाना जाता है। हिंसा, त्रस हिंसा से रहित, ये सब इसके नाम हो सकते हैं। पंचम गुण स्थान नाम नहीं है। जीव समास, संगी पंचेंद्रिय, हाँ अब देखो, उन सब पंचेंद्रियों में भी छोड़ दो, संगी पंचेंद्रिय ही महाव्रत को पालन करने वाला, देशव्रत को पालन करने वाला होता है, अथवा महाव्रत को भी पालन करने वाले होते हैं। पर्याप्तियां सब होती हैं, प्राण सब होते हैं, संज्ञा सब होती हैं। ध्यान रखना, संज्ञा नहीं छूटती है अणुवृत्ति की, लेकिन लेस्य शुभ होती है। जैसे समझना, लेस्य कैसी होती, और गुणस्थान कैसा होता है, इसको समझ लो। चवज है, चवज जी का लड़का है, और चवज का नाती है, ठीक है। अब लड़का बाजार से सामान लाया, तो नातू क्या करता, रस्ते से झोला, पिशवी, थैली, हाथ डाला, निकाल लिया, बिना दांत के दांत खाने लगा। वो उसका दांत टूटा ना, खाने लगा। तो बाप क्या बोलता, अभी रास्ते में नहीं खा रहे, चल अंदर तो खा, धो तो ले गधे, धो तो ले उसको, साफ तो कर ले उसको, देख तो ले। ये है अशुभ दृश्य। बाप कैसे खाएगा उसका ग्रीस, ग्रीस कैसे खाएगा, थैला खोलो, धो लो, प्लेट लगाओ, चक्कू से खाई, ठीक है। एक तरह की शुभ दृश्य। अज्जा कैसे खाएगा, अरे सारे क्या स्वाद नहीं है रे, पहले तो क्या स्वाद आता था, अब तो वैसे नहीं, एक भी आती थी पूरे गांव में खुशबू देती थी, अरे ले खा दे, खा, हमने सारे जितना पानी तुम पीते हो उतना तो हम घी पी चुके। कैसे खाता है, विरक्त भाव से, अनिच्छा भाव से, लाजा लो अज्जा लो, अरे क्या रे, सारे हमारे, तुम लोग सारे एक एक दो दो लेके आते हो, हमारे यहाँ टोकने से आती थी, दिन भर हम वही खाते रहते थे, काजू किस्में तो जेब में भरे रहते थे, क्या एक भी लाए, इतनी बड़ी आती थी हमारे यहाँ, ऐसी मीठी आती थी, ऐसा खाता। कैसे खाता है, ये महावृत्ति है, वो देशवृत्ति है, वो आवृत्ति है, वो अशुभ लेस्य है, ये शुभ लेस्य है, ये परम सुख लेस्य है, ठीक है। इस तरह से पर्याप्तियां होती, संज्ञा, संज्ञा तो सब है, संज्ञा सब है, आहार भय मैथुन परिग्रह, लेकिन इसमें सीमा होती है। कैसी मर्यादा, देखो विदेशों में देखो कैसा रोड के ऊपर होता है, वो देखो टीवी वीडियो में देखो कैसा कैसा खबर आती है, वो अशुभ लेस्य वाले। भारतीय हैं तो संस्कृति, वो काम वही होता है, बाल बच्चे वो भी पैदा करते हैं, वो भी अपने पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ बाल बच्चे नहीं होते, कोई भगवान जी छोड़ के जाते हैं, और बाल बच्चे कैसे होते हैं तुम्हें भी पता है, संसार को पता है, लेकिन वो करने का तरीका मैंने बताया ना, इसी का नाम लेस्य है। वो नंगा नाच नहीं करते, नंगा नाच अलग है और नंगा होना अलग है। ये नंगा नाच होता है जो आजकल पंचेंद्रिय विषय भोगों का हो रहा है, वो वही रहा है। तो संयमी क्या होता है, उसको ध्यान रखना, भभका जलता है ना, भभका या दिया बत्ती या लकड़ी जलती है, उसको चिमनी लगा दी, वो ज्यादा रोशनी देती, उसने काम कर, छोटी सी हुई होगी तो ज्यादा रोशनी देती, वो भभका जो जलता है ना ऐसा, तो उससे रोशनी भी नहीं होती है और दूसरे जल पिट भी जाते। तो संयमी होके करता है कोई भी काम, खाता है संयम से, बैठता है संयम से, उठता है संयम से, बच्चे पैदा करे तो संयम से, पढ़ाए तो संयम से, लिखाए तो संयम से, कमाए तो संयम से, इसी का नाम है देशव्रत। और वही शोभास्पद लगता है, कहते संस्कारित कल्चर। उनका कल्चर कैसा है, कीचड़ है, कल्चर नहीं है।
वो कीचड़ है, एक कल्चर है ना, अथवा कंचन है, वो ये कल्चर कंचन है, वो कल्चर कीचड़ है। कितनी अच्छी कविता बन गई है ना। ये कल्चर कंचन है, वो कल्चर कीचड़ है, कीचड़ नहीं किचकिच है। चलिए, तो संज्ञाएं सब हैं, लेकिन अब ध्यान रखना, आवृत्ति की, मिथ्या दृष्टि की, देशवृत्ति की या सम्यक दृष्टि की और देशवृत्ति के खाने पीने के तरीके बदल जाएंगे। इसका नाम है देशव्रत। अब खाएगा, इज्जत से खाएगा, सम्मान से खाएगा, रात में नहीं खाऊंगा, दिन में नहीं खाऊंगा, बिल्कुल ठस्से से खाता है, मर्यादा का खाऊंगा, बाजार का नहीं खाऊंगा। यार नखरे कितने उसके, देखो स्टैंडर्ड है, ये नहीं खाएगा, वो नहीं चलेगा, भाजी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, गणित नहीं, क्या है स्टैंडर्ड है उसका, है ना। और जहां 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 खा लिए, जैसा मिला वैसे दो ही हाथ से दो ही मुंह से खा रहे। कल्चर नहीं है, तो ये देशव्रत हो गया। संज्ञाएं सब हैं, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ संज्ञा मत समझना कि संज्ञा तो देखो उसको भी, वो भी खा रहा है, वो देखो ना, कोई हमने बताया ना, वो एक संस्कृति पैदा हुई जैनियों में, वो भी खा रहा है। अरे ऐसा मत कहो भैया, वो भी कसाई है, उसको भी कसाई का उदय, अरे कसाई का, और उसको भी आश्रव है। अरे क्या कुछ को भी कुछ बोलते हैं भाई। मिथ्या दृष्टि की संज्ञा, सम्यक दृष्टि की संज्ञा और देशवृत्ति की संज्ञा में अंतर है भाई साहब, समझ के बात करना, इज्जत से बात करो। संज्ञा है, ऐसे वो खा रहा क्या, ऐसा नहीं खाता, मर्यादा से खाता, ठस्से से खाता है। दमान बाबू है, खा तो वो भी रहा है, कितने ठस्से से खाता है, अपने घर में कैसे खाता है, दमान बाबू बाहर आके कैसे खाता है, ये ठस्से से खाएगा, ऐसे थोड़ी खा लेगा। उपयोग, इसको पूरा करता हूं, उपयोग 3 ज्ञान के और 3 दर्शन के, 6 उपयोग हैं इसके, है ना। ध्यान, आर्त, रौद्र, 3 धर्म। अब देखो यह स्वर हो गया, आर्त रौद्र नहीं, अब धर्म ध्यान 3 शुरू हो गए हैं। आज्ञा विचय, विपाक विचय और उपाय विचय। अब यानी कि उसको आज्ञा जो थी तो वो तो थी, विपाक का ख्याल कर रहा था, कर्म का उदय है। अब कर्म का उदय के नाम पे बस रोते नहीं बैठा है, कर्म के उदय को काट भी रहा है, यानी देशव्रत शुरू हो गए। इसका मतलब है शुभोपयोग से कर्म निर्जरा भी होती है, उनको समझा देगा जो शुभोपयोग से बंध की बात करते हैं। वो को देखो 4 संज्ञाओं वाला है, ऐसा नहीं है, 4 संज्ञाओं के साथ शुभोपयोग है और कर्म निर्जरा भी है, क्योंकि उसके अपाय विषय धर्म ध्यान है, वो कर्म काट रहा है। अपाय कब होगा, परिहार कर रहा कर्मों का। ये उनको समझा देना कि शुभोपयोग से कर्म निर्जरा भी इसीलिए होती है। अपाय विषय धर्म ध्यान मतलब इसको अपाय करना। ये मान लो ये कर्म हमें परेशान कर रहा है, तो हमने इसको दूर कर दिया, ये अपाय है। और ये अपाय कब होगा, शुभोपयोग से होगा। और ये कब होगा, देशव्रत से होगा। और ये कब होगा, जब उसको निर्जरा मानोगे। नहीं मानोगे तो अपाय नहीं कहलाएगा। हम उनका नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन आप समझा देना उनको। आश्रव योग 9 है, अवृत के 11 हैं और कसाय 17 है। तो अपन ऊपर पढ़ के आए 17 कसाय। अवृत में एक त्रस्घात बच गया, त्रस का घात नहीं होगा अब उसके द्वारा। अगर त्रस्घात होता है, कौन सा घात नहीं होगा, फिर छुरी चक्कू नहीं चला सकता क्या, खेती बाड़ी नहीं कर सकता क्या, नहीं। संकल्पी हिंसा रूप अकारण हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। अच्छा होगा, हमने देखा अच्छा कि दक्षिण भारत में बहुत से लोग मिलिट्री में शामिल हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। उत्तर भारत के जैनी कम शामिल होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जैनी लोग अगर मिलिट्री में शामिल हो रहे हैं, मुझे खुशी है कि देश रक्षा करना है, धर्म है। समझे नहीं, ऐसा नहीं चलना हम हिंसा नहीं कर सकते। अकारण हिंसा का त्याग है। देश धर्म आदि इज्जत आबरू पर अगर आरोप आक्रमण हो तो हम हिंसा नहीं कर सकते। ऐसे हिंसा की परिभाषा मत बनाना, नहीं तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओगे। जब बाली मुनि धर्म रक्षा के लिए अंगूठा दबा सकते हैं और बाहु विष्णु कुमार मुनि
500 मुनियों की रक्षा के लिए प्रतिकार कर सकते हैं, तो तुम तो भैया देशवृत्ति ही हो। इसके लिए अलग से प्रवचन देना पड़ता है। अभी इतने समय हमारे पास नहीं है, और आपकी क्षमता शायद भाषा की है, आपका होश बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, जाति 4 लाख तिर्यंचों की, 14 लाख मनुष्यों की, इस तरह से 18 लाख। ध्यान रखना, मनुष्यों की जाति ज्यादा है। हाँ, संख्या भले ही तिर्यंचों की ज्यादा है, स्वयंभू रमण समर्थ तक, लेकिन मनुष्य 2.5 द्वीप में मनुष्य हैं, तब भी 14 लाख हैं। इनकी जातियां ज्यादा हैं। और तिर्यंच कितने हैं? कुल कोटि 43.5 लाख और मनुष्य के 14 लाख। हाँ, तो ये कुल कोटियां तिर्यंचों की बढ़ गई, भेद भिन्नता, और मनुष्यों की, क्योंकि आपने देखा होगा ये क्या होता है, ध्यान रखो। कुल कोटि क्या कहलाती? जैसे ये बादाम एक चीज हो गई, एक जिन्स। अब एक छोटी आती, लंबी आती, बड़ी आती, गोल आती, चपटी आती, तो ये कुल कोटि हो गई। ऐसे में गेहूं में कितने प्रकार का आता है। तो इसी प्रकार से मनुष्यों में उतनी भेद भिन्नता नहीं है जितनी तिर्यंचों में है। कोई सूंड वाला है, कोई लंबी पूंछ वाला है, कोई ये है, तो कोई बड़े कान वाला है, कोई सींग वाला है। ऐसे मनुष्य में होते क्या? पंचेंद्री। वही हाथ पांव कान वाले तो थोड़ी गोरे नारे लंबे से होते, बस इतना ही अंतर होता है। इसलिए इनमें जातियां कुल कोटि कम है, तिर्यंचों की कुल कोटि ज्यादा है। अब वो कोई लंबा सांप है तो इतना बड़ा सींग वाला है, तो कोई ऐसी सींग वाला है ना। गाय अलग है, भैंस अलग है, तो कितने प्रकार के। आदमी में ऐसी जातियां होती क्या? अब इतना ही होता, कोई गोरा होता, कोई काला होता, कोई की नाक चपटी होती, कोई की उठी होती, बस इतना ही अंतर होता है। तो इस तरह से मनुष्यों की कुल कोटियां कम है और तिर्यंचों की भेद भिन्नता ज्यादा है। ठीक है, आज का ये पूरा प्रसंग होता है। शेष जैसा अवसर मिलेगा फिर आपके सामने उपस्थित होगा, है ना। आज इतना ही। बोलो हिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी माता की जय। पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शिक्षण माते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांत रहे, अब हम ना विषयांत रहे। जिनवाणी माता की जय। एक बुंदेली में कहावत है कि बनिया की बाजार कितनी बजे चले, लेकिन अंथों के समय, मतलब भाषा के समय स्थान पे पहुंच जाती। इसलिए हम भी कितनी भी चर्चा करें, 5 बजे आपकी क्लास छोड़ ही देते हैं, और छूट गई।